श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात दुनिया में जितने भी हमारे मिशन से जुड़े हुए जो भी भाई बहन हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने नराशंस नामक शीर्षक पर जिक्र और चर्चा मैंने किया है। दोस्तों, मैं भगवान काल की अवतार राघवहर शाही जी महाराज को दुनिया के जितने भी धर्म दुनिया में आए हैं और उसमें उन धर्मों में जो स्क्रिप्चर है उस स्क्रिप्चर की रोशनी में मैं ये बताने का प्रयास किया है कि सारे स्क्रिप्चर में भगवान काल की अवतार की शनाख्त पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूप में पाया गया है। जी, सारे स्क्रिप्चर, हर धर्म के स्क्रिप्चर में पाया गया है। और इस दौर में भगवान काल की अवतार का जो आगमन है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरे दौर के रूप में है, जैसा जो सरकार गौहर शाही के रूप में जाना जा रहा है और जिनका चेहरा चमकते हुए चांद में प्रकट है, जैसा महाशिवलिंगम यानी हजरे अस्वद में भी आपका चेहरा प्रकट है। आसमानों में जितने भी सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, खगोल शास्त्रियों से जितने भी ग्रहों को देखा जा सका है उन सब में भगवान काल की अवतार राघवहर शाही जी महाराज की छवि प्रकट हुई है। जी, और यह भी कहा जाता है कि आसमान में जितने भी ग्रह हैं जिनकी खोज अब तक नहीं हो चुकी है वैज्ञानिक विधि विधांतर द्वारा, उनमें भी भगवान काल की अवतार राघवहर शाही जी महाराज की छवि चमक रही। ये छवि सिर्फ आसमानों में ही नहीं है, वो छवि दिलों में भी आती है और दिलों में भी उसके आने का सबूत है। जिसके दिल में वो छवि उतर जाती है उसका दिल उसके रब के नाम से धड़क उठता है। वो छवि उस बंदे को दिखाई देता है। यानी ईश्वर की ये निशानियां जो भगवान काल की अवतार के लिए दिया है कि आम इंसानियत, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया की पूरी इंसानियत चांद को देखे और चांद से उसके रब का नाम उसके दिल में दाखिल हो जाए और उसके जरिए जो ज्योति बने उसके दिल में, उस ज्योति के जरिए हर इंसान का आध्यात्मिक विकास जारी हो जाए। जी, दरअसल भगवान काल की अवतार इसीलिए आए हैं कि इंसानियत के अंदर जो है अब तक अध्यात्म ज्ञान के नाम पर तथा कथित धर्म गुरुओं के द्वारा सारे कौम के, हर कौम के धर्म तथा कथित धर्म गुरु, सारे नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इसमें इतनी बुराइयां, इतनी मिलावट कर दिए हैं कि उस हकायक हक से एकदम इस समय की जो स्थितियां हैं, जो धर्मों में स्क्रिप्चर है, वो हकीकत से कुछ अलग दिखाया जाता है। जी, तो इसी संबंध में हमारा अल्लाह टीवी जो है इसी पर जो है इसी दिशा में
हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से काम होता है। हमारी अल्लाह टीवी जो है अध्यात्म तंत्र का पूरे विश्व ग्लोबल पर जो अध्यात्म तंत्र है, उस अध्यात्म तंत्र के लिए अल्लाह टीवी एक तरह का वो मीडिया, यानी वो अध्यात्म तंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में आज हमारी अल्लाह टीवी साबित हो रही है। जैसे हमारा जो खूबसूरत देश है, हमारा हिंदुस्तान, इसमें जो प्रजातंत्र का ये जो है सिस्टम है, तो इस प्रजातंत्र में जो है जो बुराइयों को उजागर करता है वो हमारे देश की मीडिया है कि पक्ष और विपक्ष की बुराइयों को जमाने के सामने उजागर करे। उसी तरह अध्यात्म तंत्र में भी हमारी जो अल्लाह टीवी है इस तरह के इस तंत्र में चौथे स्तंभ का काम कर रही है। जो धरती पर किसी भी धर्म के किसी भी क्षेत्र के कोई भी तथा कथित धर्म गुरु का जो है पराकाष्ठा बताने के लिए ये जो है एक तरह से प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया है। उसी तरह हमारी अल्लाह टीवी मीडिया भी ये अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम कर रही है। जो गलत है उसको सामने लाया जा रहा है, जो सही है उसको भी सामने लाया जा रहा है। यानी दुनिया के सामने हमारी अल्लाह टीवी उस ये मीडिया की तरह जो है एक तरह का टीवी चैनल की तरह काम कर रहा है। जो अब जो है गुनहगार जो होंगे, जो भगवान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो तथाकथित साधु संत पीर औलिया मौलवी मौलाना पंडित पादरी जो भी गुजरे हैं और इंसानियत को ठगते हैं, अब ये चीज जो है नहीं होने वाला है। क्यों कि अब जो है इन लोगों की मीडिया के रूप में हमारी अल्लाह टीवी सामने आके खड़ी है। अब किसी का पर्दा रुकेगा नहीं, सबका पर्दा उठेगा और उठ रहा है जी। तो सच्चाई जब दुनिया के सामने लाई जाती है तो सच बोलने वाले पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है। बहरहाल इस तरह का दुनिया के सामने सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से आध्यात्मिक जगत में ये एक तरह का बहुत ही खूबसूरत अनुभव अभिनय है जी। अब कलयुग में हर धर्म के लोग जो है, हर धर्म के लोग कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कल की अवतार पर गुत्थम गुत्थी लगा हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न तरह के जो है नामों से जाना गया है, लेकिन है वो एक ही हस्ती। हम इस प्लेटफॉर्म पर इसके जरिए में हम जमाने को बताना चाहते हैं कि ये जो है हर धर्म का जो मूल स्क्रिप्चर है, जो मूल किताबें हैं, जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, उन वास्तविक चीजों को सामने दुनिया के सामने लाया जाए और इस हकीकत को दुनिया के सामने लाके खुद दुनिया जो है तय कर लेगी कि हाँ ये काल की अवतार है कौन। और काल की अवतार को पहचानने के लिए आपको बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे कल की अवतार, तब आएंगे कल की अवतार। काल की अवतार का खेल चल रहा है। काल की अवतार अपना काम कर रहे हैं। काल की अवतार इंसानियत के दिलों को जिंदा करने हैं। सारी इंसानियत अंदर से मुर्दा है, देखने के लिए जिंदा है। सबके दिल मर चुके हैं। सबका दिल जो है अंदर की आत्माएं जो है, जो रूहें, सारी रूहें जो है मर चुकी हैं। इस मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज का आना हुआ कि आप चांद में उनकी छवि देखें, उनका नाम लें और उनसे कहें कि हे प्रभु आप मेरे दिल में मेरे प्रभु का नाम बसा दें। फिर वो प्रभु का नाम आपके दिल में दाखिल होगा। फिर वो आपकी धड़कनें जब राइज होंगी तो पता चल जाएगा प्रभु का नाम मेरे अंदर आ गया। फिर सरकार ने बताया इसके जरिए ज्योति बनेगी, ज्योति के जरिए तुम्हारा आध्यात्मिक विकास तय होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। तुम अपने घर रहो, जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो, जिस जात में हो उस जात में रहो, जहां रहते हो जिस देश में रहते हो रहो। कहीं न आने की न जाने की, न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वारा, कहीं कुछ नहीं है। बस अपने दिल को मंदिर बना लो, उसमें अपने भगवान को पा जाओ, भगवान अंदर आएगा। तो फिर यही तो इंसानियत का लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त कर लें।
और ये दुर्लभ चीज है, ये कोई नहीं दे रहा है, आज तक किसी ने दिया, ये तो कल के अवतार को देना है। आज तक सारी इंसानियत को बिना शब्द भगवान से मिलाना, भगवान तक पहुंचाना, ये काम सिर्फ काल के अवतार का है। ये सिर्फ उनके इसीलिए जुगों जुगों से इंतजार होता रहा है कि वो आखिरी जमाने में एक वो हस्ती आएगी जिसको वेदों ने नराशंस कहा है, पुराणों ने काल की अवतार कहा है, कहीं इमाम मेहदी कहा गया, कहीं उदखील कहा गया, कहीं समावीर कहा गया, कहीं मैत्रेय कहा गया, कहीं तीर्थंकर कहा गया। इसी हस्ती का इंतजार किया जाता है। वो हस्ती आएगी तो सर्वशक्तिमान होगी। सर्वशक्तिमान क्यों होगी? तो उसके अंदर जो है वो ईश्वर साक्षात उसके अंदर प्रवेश किया होगा, उसकी जुबान ईश्वर की जुबान होगी, उसका हाथ ईश्वर का हाथ होगा, वो साक्षात ईश्वर होगा। और वो जो है इंसानियत के दिलों को, जो उसमें मैल लगा हुआ है, बहुत मूर्छे पकड़ लिए हैं, इंसानियत नरक के काबिल हो चुकी है, ऐसी इंसानियत को उजागर करके और उनको बैकुंठ तक पहुंचाना, बैकुंठ के लायक बनाना, वो चिकनी हो जाए, साफ साफ हो जाए, ताकि जब हिसाब किताब का दिन आए तो ये जो प्राणी हैं, ये प्राणी जो है ईश्वर की कोप से वंचित हो और स्वर्ग की लाफानी जो नेमतें हैं उसको हासिल करें। तो इसी दिशा में हमारा काम हो रहा है कि वेदों की रोशनी में, हमारे सनातन धर्म की किताबों की रोशनी में, ईसाई धर्म की किताबों की रोशनी में, या यहूदी धर्म की किताबों की रोशनी में, या मुसलमान धर्म की किताबों की रोशनी में, सब जगह से हम लोग यह बातें उठा के और दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि सारे धर्मों में एक ही बात कही गई है, भाषाई अंतर जरूर है लेकिन माना सबका एक है। तो अगर अपनी किताबें हर धर्म के लोग अगर गौर से पढ़ें तो ये जो है मन का मैल सिर्फ जान देने से ही दूर हो जाएगा। सिर्फ जान ले हकीकत कि सारे धर्म एक ही मंजिल पर पहुंचाता है, और वो सारी हकायक सब में, सारे धर्मों में, हमारे वेद जो है ऑथेंटिक बुक है। सारी दुनिया जानती है सनातन धर्म वेद के जरिए शुरू हुआ जी। तो वेदों की रोशनी में मैं पिछले एपिसोड में बताना चाहा हूं कि ये जो है सारे वेदों में हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में नरशंस विषयक वर्णन तमाम जगह व्याप्त है, और उसकी मैं पिछले एपिसोड में बाकायदा मैं बताया हूं स्टेप वाइज और पहचान। ये वो नरशंस जिसको वेदों में कहा गया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, और इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार गौहरशाही के रूप में कैसे हैं, ये बातें मैं पिछले एपिसोड में बताने का प्रयास किया हूं। और अब मैं आज के एपिसोड में चर्चा करना चाहूंगा कि जो अपने भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के रोशनी में तो पहचान कराया गया कि सारा निशानियां, सारे जो है पहचान मोहम्मद पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ जा रहा है, और बाकायदा एक एक शब्दों के अर्थ के द्वारा बताया गया है। जिज्ञासु प्राणी, जिज्ञासु जो आत्माएं हैं, और वो हमारे पिछले एपिसोड वाली ये चीजें देख सकती हैं। नरशंस नामक जो है हमारा है। तो आज जो है गैर भारतीय धर्म ग्रंथों के रोशनी में काल की अवतार को पहचानने का आज प्रयास किया जाए जी, है कि नहीं? तो ये जो है यानी अभारतीय ग्रंथों में, जैसे अभारतीय ग्रंथ जो मूसा का ग्रंथ है, जो व्यवस्था विवरण नाम का एक वो किताब लेके आए, और उस किताब में जो है मोहम्मद के आने की, यानी नरशंस के आने की भविष्यवाणियां, शिनाख्त, पहचान, निशानियां बताई गई हैं। तो मैं आज के ये जो है चर्चा में हम जो है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मोसेस जो है एक पैगंबर गुजरे हैं, और वो मुरसिल थे, यानी वो दीन धर्म बनाए दुनिया में आके,
उनके ऊपर भी किताबें उतरी और वो उस किताब में जो है जो शिनाख्त किया गया है नरशंस का, वो चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मूसा की किताबों में आया है कि वो जो नरशंस होंगे वो जो है मूसा के भाइयों में से होंगे जी। तो अक्सर जो है मूसा के मानने वाले ये समझे कि ईसा के तरफ इशारा है, ईसा मसीह की तरफ, लेकिन ईसा मसीह से मोहम्मद रसूलुल्लाह से कैसे ये बातें जो है व्यवस्था विवरण का जो किताब है मूसा की किताब से कैसे साबित हो रहा है कि वो ईसा नहीं है, वो मोहम्मद। तो मूसा के एक जगह लिखा है मूसा के भाइयों में से वो नराशंस होंगे, यानी मूसा के ऊपर अवतरित ईश्वर वाक्य के अनुसार वह ऋषि जो अंत में आने वाला है मूसा के भाइयों में से होगा। इस बात की पुष्टि भी मूसा की 5वीं पुस्तक से होती है। मूसा के भाइयों में से होने का तात्पर्य यह है कि मूसा की संतान परंपरा से न होकर उस उनके बंधु वर्गों की वंश परंपरा से होगा जी, यानी उनके अपने माँ के सिकम से पैदा हुआ भाई नहीं होगा। वो नराशंस जो आखिरी ऋषि आएगा उनके माँ के सिकम से नहीं पैदा होगा, लेकिन उनके भाइयों से होगा। भाइयों का मतलब उनकी जो पीढ़ी होगी जी, हाँ, यानी वंश परंपरा में से होगा। बाइबिल के पुराने नियम के अंतर्गत मूसा की 5वीं पुस्तक ड्यूटेरानोनी के अनुसार यह सिद्ध होता है कि इस्राएल में मूसा की तरह पुनः कोई ऋषि नहीं होगा जिसको ईश्वर के समक्ष अभिमुख होकर बात करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। यद्यपि बाइबिल के अनुसार अंतिम ऋषि के विषय में भूतकाल का प्रयोग हुआ है, परंतु वह भविष्य काल का द्योतक है। अब ये हमारे सारे धर्म के धर्म ग्रंथों में एक चीज जो है लोग अक्सर भटक जाते हैं कि बहुत सारी बातें जो है भूतकाल में लिखी जाती है, लेकिन उसका अर्थ भविष्य काल में लगाया जाता है जी, हाँ। तो उसका एक कारण है कि वैदिक संस्कृत साहित्य में ये लन 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 लिट लिटर के सूत्र के से भूतकाल के सभी कालों में प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी ये इस फार्मूला के अब ये संस्कृत के विद्वान जानते हैं कि ये भविष्य काल की बातें भूतकाल में क्यों लिखी गई हैं। ये कोई सूत्र है, उस सूत्र के मुताबिक जो है ऐसा माना जाता है, अर्थ लगाया जाता है, पढ़ा जाता है भूतकाल में और समझा जाता है भविष्य काल में जी। हाँ, ये चीज थोड़ा सा हम भी एक बार ये हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमको बाद में पता चला कि नहीं, इसका भी कोई गणितीय सूत्र है संस्कृत में, उसकी वजह से ये इस तरह का होता है। उसी प्रकार कुरान की भाषा का भी यही नियम है कि भविष्य में आने वाली बातों को भूतकाल में रखा गया है। बाइबिल के अनुसार भी इस स्थल पर भविष्य काल की बात का उल्लेख भूतकाल में हुआ है। यदि इस सिद्धांत को न माना जाए तो सबसे बड़ी आपत्ति यह होगी कि मूसा के जीवित रहते हुए उसके ऊपर अवतरित ग्रंथ में यह किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता कि मूसा के समान कोई नहीं हुआ जी। मूसा के भाइयों में से मोहम्मद साहब जिस संबंध से घटित होते हैं उनका वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। अब्राहम जो पितामह कहे जाते हैं, उनकी 2 प्रधान संतानें थी जी। अब्राहम कहा गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली पत्नी का नाम सारा था, जिसकी कोई भी संतान न थी। सारे की अनुनय पर अब्राहम ने मिस्र देशिया हाजिरा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनसे इस्माइल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस समय इस्माइल का जन्म हुआ उस समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस समय 86 साल की थी। उस समय जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश हुई थी। बीबी सारा के
जब इसहाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय सारा की आयु 90 वर्ष की थी और अब्राहिम की आयु 100 वर्ष की थी। कहते इब्राहिम इस्लाम का उम्र उस समय 100 वर्ष की थी। जब इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनके माँ का उम्र जो है 90 वर्ष की थी और अब्राहम यानी इब्राहिम इस्लाम की उम्र 100 वर्ष की थी। 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को यह वचन दिया कि यह अब्राहम के वंश की पर्याप्त उन्नति करेगा। यानी ये इस्माइल इस्लाम और इसहाक इस्लाम ये जो है ये पैदा होने के बाद ईश्वर ने इनके ऊपर वही किया, यानी वो आकाशवाणी हुई और उसके जरिए ये कहा गया कि ये अब इनसे जो है इब्राहिम इस्लाम की जो वंश की ये उन्नति होगी। ईश्वर की ये जो है वाणी सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईश्वर को प्रणिपात किया, जिससे इस्लाम धर्म के अंतर्गत सजदा कहा जाता है। जब ये आकाशवाणी जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब आया तो आप जो है वहां सर झुका के और सर को सजदे में रख लिए, यानी प्रणिपात। हमारी किताबों में प्रणिपात किया गया है और जिसको इस्लाम धर्म में सजदा कहा जाता है जी। तो इस पर जो है जब वो खुशखबरी सुनाए कि तुम्हारी अब वंश परंपरा इस्माइल लिखा इसहाक से चलेगा, तो आप भगवान की धन्यवाद देने के लिए, आप उनकी शुक्र अदा करने के लिए हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने अब सर को जमीन पर रख दिया। भगवान परमेश्वर से अब्राहम का वार्तालाप कनान देश में हो रहा था, जहां अब्राहम परदेशी होकर रहते थे। कनान को आज तक पैलेस्टाइन कहा जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को यह वचन दिया कि मैं तुमको और तेरे बाद तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग तक उसकी निजी भूमि रहेगी। बाइबल के पुरातन नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि पैलेस्टाइन में अब्राहम की संतानों का सर्वदा अधिकार रहेगा। स्मरणीय है कि अब्राहम को भविष्य पुराण में अविराम कहा गया है। अरे इब्राहिम सलाम का जो है भविष्य पुराण में अविराम कहा गया है। अब ये जो है आदमी कहे कि नहीं तू वो अलग है ये अलग है, अलग कुछ भी नहीं है। कुदरत की राज जब ईश्वर के संदेशों में आया, ईश्वर के भेजे द्वारा किताबों में आया, तो जाहिर है भाषाई अंतर होगी लेकिन मतलब एक ही होगा। तो इब्राहिम इस्लाम को भविष्य पुराण में अविराम कहा गया है तथा कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा गया है। अब्राहम को इब्राहिम नाम तब से पड़ा जब से ईश्वर ने अब्राहम को जातियों के समूह का मूल पिता होने का वर दे दिया। पैलेस्टाइन में इब्राहिम की संतानों का अधिकार सर्वदा रहेगा। इस ईश्वरीय वाक्य से इतना तो स्पष्ट ही है कि पैलेस्टाइन में रहेगा अधिकार तो इब्राहिम की संतानों का ही, चाहे वह जिस वर्ग की हो। इब्राहिम के इस्माइल नामक पुत्र की परंपरा के अंतर्गत अरब के निवासियों का वर्ग आता है। और इस्माइल के सौतेले भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की वंश परंपरा में यहूदी लोग आते हैं। तो सौतेले भाइयों का पारस्परिक द्वेष अंतर्गत अरब के ही अशांतिमय होता है। तो फिर सौतेले भाइयों की वंश परंपरा में उत्पन्न होने वाले लोगों से पारस्परिक द्वेष भाव का क्या कहना। यही है कि पैलेस्टाइन में अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के उद्देश्य से अरब के लोगों और यहूदी लोग परस्पर लड़ते रहते हैं। यह सौतेले भाइयों की वंश परंपरा में उत्पन्न लोगों के पारस्परिक वैमनस्यता की आग तब तक ठंडी नहीं हो सकती जब तक कि वे परस्पर यह न समझ लें कि पैलेस्टाइन पर उन सभी का अधिकार है जो इब्राहिम की वंश परंपरा में आते हैं। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की वंश परंपरा संक्षिप्त रूप में
आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस्माइल के पुत्र का नाम कीदार था। कीदार की कई पीढ़ी बाद अदनान आए। अदनान की कई पीढ़ी बाद कुरैश हुए और उनकी कई पीढ़ी बाद अब्दिनाफ हुए। अब्दी मनाफ के बाद हाशिम, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला हुए, जिनके पुत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए। जी। हजरत इब्राहिम के दूसरे पुत्र जो थे हजरत इस्माइल की वंश परंपरा का क्रम कुछ इस प्रकार है। इसहाक के बाद याकूब जो इसराइल में आए। याकूब के बाद यहूदा, यहूदी तथा यहूदी की कई पीढ़ी के बाद मूसा हुए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इब्राहिम के दो पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र की वंश परंपरा में मोहम्मद साहब आते हैं जी, और छोटे पुत्र इसहाक की वंश परंपरा में मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। तो मोहम्मद साहब के बंधुओं में से थे, मोहम्मद साहब मूसा के बंधुओं में से थे जी, हाँ, यानी मूसा के भाइयों में से थे, वंश परंपरा नहीं थी। ये सॉरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा के बंधुओं में से थे। अतः मूसा पर अवतरित बाह्य वाक्य मोहम्मद साहब पर भी घटित होता है। यद्यपि मोहम्मद साहब यहूदियों में से नहीं थे, परंतु इस्माइल के वंशज में से थे जी, है कि नहीं जी। इधर चचेरा भाई थे जी, ये इस्माइल इस्लाम के, तो उन चचेरे भाई से इसहाक इस्लाम के जरिए मूसा आए जी, और इस्माइल इस्लाम के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए जी। इस प्रकार मोहम्मद रसूलुल्लाह का मूसा के बंधु वर्ग से में से होना तर्क संगत एवं उपयुक्त सिद्ध होता है जी। मूसा के ऊपर अवतरित ईश्वरीय वाणी के अनुसार जिसके भविष्य में होने की सूचना मूसा की 5वीं पुस्तक ड्यूटेरोनॉमी में दी गई है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हैं जी। इस बात की पुष्टि भावी ऋषि पर ईश्वरीय वाक्यों के अवतरण से संबद्ध सिद्धांत से होती है जी। मोहम्मद साहब पर ईश्वरीय वाक्यों का अवतरण पवित्र आत्मा के सन्निकर्ष से हुआ। भावी ऋषि के विषय में मूसा का धर्म ग्रंथ यह कहता है कि ईश्वरीय आज्ञाओं का प्रसारक होगा जी। ये सबसे बड़ी पहचान है। मूसा की किताब कह रहे हैं कि वो जो अंतिम ऋषि आएगा वह ईश्वर का जो हुक्म होगा उस हुक्म को वो फैलाएगा, प्रसार करेगा जी। तो नरसंस का पहला दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जब आया तो यह काम उस समय भी हुआ। ईश्वर की आज्ञा उनके दिल पर उतरती रही। उस आज्ञा अनुसार वो उस आज्ञा को पूरी इंसानियत में आप प्रसारक थे, प्रसार करते थे। और जब दूसरा दौर नरसंस का हो गया जी, उस अंतिम ऋषि का दूसरा दौर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो अर्जी आत्माओं के द्वारा दुनिया में आए तो गौहरशाही कहलाए, और गौहरशाही के रूप में जो काम हो रहा है वो भी ईश्वरीय आज्ञाओं का प्रसार हो रहा है कि अपने दिल को राम राम में लगा लो, अपने दिल को अल्लाह में लगा लो, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आदेश है। नहीं तो ईश्वर की वो जो आज्ञाएं हैं इनको इंसानियत तक पहुंचाने का काम नरसंस के पहले दौर में भी हुआ और दूसरे दौर में हो रहा है जी। इस समय हो रहा है। ईश्वर चाहता है कि मेरे नाम से मेरे सारी मखलूक का दिल जो है धड़क उठे, मेरा नाम ले, मेरा जिक्र करे, मेरा चर्चा करे। तो ईश्वर ने अपने बंदगी के लिए पैदा किया है ना जी। तो ये उसका हुक्म है कि तुम मेरे हो और तुम मेरा नाम लो, तुम मेरा एहसान मानो, बाकी तेरा सारा काम हम कर रहे हैं जी। और उस एहसान को समझाने के लिए इंसानियत को जो है ये नरसंस आके बता रहे हैं बराह रास्त इन लोगों से ईश्वर की तरफ से वो आकाशवाणी के जरिए नरसंस के ऊपर इस तरह का मोहम्मद के रूप में भी हुआ और सरकार गौरशाही के रूप में भी हो रहा है जी, हुआ है। तो ये जो है
यानी मूसा के धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वरीय आज्ञाओं का प्रसारक मोहम्मद रसूलुल्लाह, नरसंस का पहला दौर और नरसंस का दूसरा दौर काल के अवतार के रूप में जो इमाम मेहदी के रूप में आए हैं जी। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। जब चीज वही है तो काम वही भी होगा। एक रेवरेंट वासवर्थ स्मिथ की पुस्तक मोहम्मद एंड मोहम्मडेनिज्म में इस बात का स्पष्ट उल्लेख की कि मोहम्मद साहब पर ईश्वरीय वाक्य अवतरित होता था, जिसको उन्होंने कुरान नामक ग्रंथ के रूप में संकलित करके लोगों को प्रसारित किया। दरअसल आम जनमानस तो यही जानती है कि उन्होंने कहा कि ये कुरान जो बात मेरे दिल पे उतरा है, इस बात को तुम लोग लिख लो। हालांकि नरसंस ने ये कभी नहीं कहा कि ये तुम लोग लिख लो और लिख के और आगे जाके झगड़ा करते रहना। कभी भी नरसंस या मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले दौर में कभी नहीं कहा कि ये जो उतर रहा है इसको लिख लो। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह, नरसंस जो उनका तो विचार उनका तो ये रहा कि हमारे ऊपर जैसे ईश्वर का जो बातें मेरे दिल पे उतर रही हैं, इसी तरीकाकार पर हमारी उम्मत का भी दिल पर जो है ईश्वर की इल्हाम उतरे, ईश्वर रास्ते में आ जाए। ये तरीका जो नरसंस को मिला था, इस तरीके पर अपने उम्मत को ले जाना चाहते थे। लेकिन उस दौर में भी लोग ऐसे थे, लोगों ने यादाश्त के लिए जमा करना शुरू किया, जमा करके और लिख दिया है और इतनी मोटी किताब रख दी गई, आज उसी को ले लेके झगड़ा झंझट होता रहता है, तरह तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जब लिखा गया तो एक कलम से दूसरी कलम में गया, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, लोग उस पर चर्चा खर्चा करते रहे, बात का जेर जबर का फर्क हो गया या नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, फिर इसमें हो गया, बाद में हो गया, रोज बदलता है, रोज अपना अपना तर्जुमा अर्थ लगाते हैं लोग, और नतीजा ये है कि इतनी पाक कलाम को भी लोगों ने इसको झगड़ा का मुद्दा का जरिया बना लिया है। और असलियत जब समझ में नहीं आती है इंसानियत क्या करती है, कोई कहता है इतनी आयतें निकाल दो, कोई कहता है ये चीज डाल दो, ये चीज निकाल दो। अब ईश्वर की जो कलाम है, ईश्वर की बातें, ईश्वर की तरफ से आई हुई बातें, उसमें कैसे आप निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं? बस आपको अर्थ समझ में नहीं आया तो आप कह रहे हैं ये निकालना जरूरी है। अर्थ हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, तो कोई ऐसा कामिल गुरु होगा जो नरसंस के तरीकाकार पर वो चलता होगा, जो उनके हूबहू उनके एकदम फोटो कॉपी होगा, तो वो तो आपको कुरान उसी तरह से दे देगा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान मिला था। जी बेशक। और यही काम सरकार को हर शाही कह रहे हैं कि आओ तुम्हारे सीने को दुरुस्त कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, चिकना बना रहे हैं, चमकीला बना रहे हैं, और ये कुरान जो है बिना तुमको हिफ्ज किए डाल दे रहे हैं। वो तरीका वही तरीका है। उसी तरीका पे जब कुरान आएगा तो ओरिजिनल आएगा, बाकी जुबान और दिमाग वाला कुरान आएगा तो इसमें फेरबदल होगा और ये झगड़ा का कारण बनेगा। बहरहाल अब वो जो है नरसंस का जो दूसरा दौर गौहरशाही के रूप में है, ये जो है ये जो धार्मिक किताबें हैं, उन किताबों की जो उसका जो ज्योति है, वो किताब जो है ज्योति के शक्ल में सीने में डाल रहे हैं। बहुत ऐसे है आलिम है, बहुत ऐसे आलिम है जिसको सरकार ने सीना से सीना लगाया और वो जो है उसको हाफिज कुरान बनाया। बहुत ऐसे गुजरे हैं बिना पढ़े लिखे। बाबा बुल्ले शाह जो है आपने फरमाया था कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हुजूर पाक मिले और सीने को सीने से लगाया और सारा कुरान उधर का इधर दे दिए। तो मालूम हुआ कि ये जो है कुरान का ईश्वरी जो बातें हैं, ईश्वर की तरफ से आने वाली चीजें वो दिलों को उतरती है और उसी तरीका पर दिलों से दिलों में जाएगा। इसीलिए सरकार गौहरशाही नरसंस का दूसरा दौर यानी इमाम मेहदी का जो दूसरा दौर है, तो वही काम हो रहा है कि दिलों को पाक कर रहे हैं, दिलों को रोशन कर रहे हैं। फिर जब दिल पाकीजा होगा तो कुरान की पाकीजा बातें या हदीस की पाकीजा बातें या किसी भी दीन की जो पाकीजा बातें हैं, वो पाकीजा बातें ईश्वर की तरफ से आई हैं, वो जैसे उस पैगंबर के ऊपर आया है
उसी तरह इस दिल के ऊपर भी आ जाएगा जो पकिया हो जाएगा जी, है कि नहीं। इसीलिए ये धुलाई का काम सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि सबके अंदर वो ओरिजिनल कॉपी आ जाए जो ईश्वर की तरफ से बराह रास्त आया था। बेशक। अच्छा, वो ओरिजिनल कॉपी आपके सीने में आ जाएगा तो फिर फसाद नहीं होगा जी। तो यदि मोहम्मद साहब मिथ्या ही ऋषि बने होते और असत्य का प्रसार ईश्वर को साक्षी देकर किए होते तो मोहम्मद साहब जीवित न रहते। जैसा कि मूसा की 5वीं पुस्तक में कहा गया है कि जिसके विषय में भविष्यवाणियां की जा रही हैं, यदि उनके स्थान में कोई अन्य व्यक्ति ही अपने को ईश दूत बताकर लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करेगा और असत्य बातों को प्रसारित करेगा तथा उसकी प्रसारित बातें असत्य सिद्ध होंगी तो वह वास्तव में लोगों द्वारा मारा जाएगा तथा भावी महर्षि न माना जाएगा। ये मूसा की किताब में लिखा है जी। महर्षि को पहचानने के लिए सबसे बड़ा साधन यह है कि यदि कोई अपने को ऋषि बताए और उसकी बात पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध हो तो उसे ऋषि मानना चाहिए। अगर कोई ऋषि है और अपने धर्म का ढोल बजाता है जी। अब जैसे अगर सनातन धर्म का अगर कोई ऋषि कहला रहा है और सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहा है और ये जो है बाकी यहूदी ईसाई इस्लाम की बात अगर वो नहीं कह रहा है तो समझ जाइए वो स्वार्थपरता के बस में हकीकत से दूर है। इसलिए कि ये जो ईश्वर की तरफ से जो चीजें हक हैं, जो सच्ची बात है, वो आपके हिंदू और मुस्लिम बनने से असत्य नहीं होंगी जी। वो सत्य है तो रहेंगी। कुरान अगर सत्य है तो किसी सनातन ऋषि को झुठलाने से असत्य नहीं होगा जी। अगर वेद सत्य है तो किसी मुस्लिम आलिम के झूठा कहने से झूठा नहीं हो सकता। अब सत्य को पहचानने का तरीका अब नरासन सरकार को हर्षाई बता रहे कि कैसे सत्यता सत्य वो होगा जो सीने में आ जाएगा जी, है कि नहीं। सत्य जो है अब सीने में आ जाएगा, इससे तो पता चल जाएगा हाँ ये सत्य है। तो सच्चाई ही चीज आएगी सीने में, झूठी चीजें नहीं आएंगी। अब जिसके सीने में नार भरा हुआ है उसके अंदर झूठा ही भरा है, तो झूठा में झूठ बोलने में नार मिलता है तो नार नार में तो आएगा ही, लेकिन सच्चाई सच्चे दिल में आएगा। तो जो उनकी बात को पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध हो जाए जिस ऋषि का, उसे ऋषि मानना चाहिए, था ऋषि न मानना चाहिए और न ऐसे मिथ्याडंबर युक्त व्यक्ति से भयभीत ही होनी चाहिए। दाढ़ी मोछ टोपी टोपा देखकर वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो वास्तव में ऋषि है वो सबका कदर करेगा, सबका इज्जत करेगा जी। और ये चीजें जो है कहाँ पाई जा रही हैं? अगर वो यहूदी है ईसाई है तो फिर अपने ही राग अलापता है। अब वो जो है मोहम्मद के मानने वाले अगर मूसा को झुठला दें तो वो मुसलमान नहीं है जी। मोहम्मद को मानने वाले अगर ईसा को झुठला दें तो वो मुसलमान नहीं है कि नहीं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में यह है कि मूसा को भी झुठलाओ, मोहम्मद को भी झुठलाओ, ईसा को भी झुठलाओ तो भी तुम हिंदू हो। ये नहीं होता है, ये गलत बात है। ये सब एक ही जगह से सारा ये कमांडेंट हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। अब आप नफरत के वशीभूत होके और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को आप अपने ख्यालों से उतार देते हैं और ऋषि होने का दावा करते हैं। तो हमें समझ में तो वो ऋषि नहीं है, वो तथाकथित ऋषि महर्षि। तो मोहम्मद साहब पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो मोहम्मद साहब ने अल्पायु में ही मृत्यु का आलिंगन किया और न तो वे लोगों द्वारा अकाल मृत्यु से जो है मृत्यु के ग्रास बन पाए। आप तो नेचुरल जब ईश्वर ने चाहा तो आपकी मृत्यु हुई, वो जो है किसी तरह का अकाल मृत्यु आपको नहीं हुआ। ईश्वरी बातों का जो मूसा की किताबों में लिख दिया गया कि वो
जब नराशंस आएंगे तो अकाल मृत्यु उनकी नहीं हो सकती। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जीवन भर लड़ाई की, जीवन भर लड़ाई किए, लेकिन उनके हाथों से एक आदमी मरा था, मात्र एक आदमी। लड़ाई उम्र भर हुई और उनके हाथों से एक आदमी, वो पता न कैसे हो गया, किसी कोई वजह थी, लेकिन एक ही आदमी। और वो खुद जो है इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद जो है ईश्वर के चाहने के मुताबिक जब ईश्वर ने बुलाया तो गए, अपने नेचुरल जो कजा आई थी। तो ईश्वर की बातों का प्रसार करने के उपलक्ष्य में मोहम्मद साहब के ऊपर दुष्ट लोगों द्वारा अनेकों आपत्तियों का प्रसार किया गया, परंतु फिर भी मोहम्मद साहब सत्य के प्रसार से विचलित नहीं हुए। कुछ परिस्थितियों में मोहम्मद साहब पर प्राण संकट भी आ गया, परंतु ईश्वर ने उनकी रक्षा की। मोहम्मद साहब के लिए ईश्वर की ओर से यह प्रेरणा भी हुई कि वह किसी बात की चिंता न करे, क्योंकि ईश्वर उनका रक्षक है। अतः उन्हें धर्म प्रसार के व्याघातकारियों द्वारा दिए जा सकने वाले मृत्यु का भय नहीं है। यही कारण था कि मोहम्मद साहब निर्भयता पूर्वक ईश्वरीय आदेशों को जो बाह्य रूप में उनके ऊपर अवतरित होते थे प्रसारित करना आरंभ कर दिया। अब मोहम्मद साहब की बातों की सत्यता का प्रमाण अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे जी। तो ये नरवंश जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में जो अंतिम ऋषि जो हमारे वेद की रोशनी में बताया गया है वो नरवंश होंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और इस दौर में उनकी अर्जी आत्माओं के जरिए जो जिस्म बनी वो सरकार गौहरशाही के रूप में आया। और सरकार गौहरशाही वही काम इस समय सरकार गौहरशाही कर रहे हैं। जो ईश्वर के बराह रास्त आए हुए, जो ईश्वर की तरफ से जो आदेश आ रहे हैं उसका प्रसार दुनिया में कर रहे हैं। क्या? तो दिलों में अपने अपने रब का नाम बसा लो और इसमें ज्योति बनाओ, ज्योति के जरिए ज्योतिर्मय हो जाओ, फिर अपनी आत्माओं के जरिए भगवान के भगवत दर्शन तक पहुंच जाओ। तो ये काल के अवतार का मेन काम है, इंसानियत को रब से जोड़ना। वाह! इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। हम अगले एपिसोड में अगर सरकार ने चाहा तो कुछ और भी नई बातें बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। गौर शही मरहबा, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शही मरहबा।